सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा पाखी से कह रही होती है कि कभी खेत देखा है, खेत में काम करने वाला किसान देखा है। तो पाखी कहती है कि मूवीज़ में देखा है कि फार्मर्स बहुत खुश रहते हैं, खेतों में गाना गाते हैं। अनुपमा कहती है कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हम माँ बाप की है। हैसियत होती है तो बच्चों को लंदन पेरिस घुमाने ले जाते हैं, और हैसियत नहीं होती है तो बच्चों को लंदन पेरिस की फ़ोटो दिखाकर खुश कर देते हैं। असल में माँ बाप को बच्चों को लंदन पेरिस नहीं दिखाना चाहिए, गांव दिखाना चाहिए, खेत दिखाने चाहिए, किसान दिखाने चाहिए। जिसने कभी किसान को पसीना बहाते हुए नहीं देखा, बारिश की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए नहीं देखा, गेहूं की फसल नहीं देखी, उसे गेहूं के दाने की क्या कदर होगी। इसने तो पूरी आसानी से कह दिया कि सारा का सारा खाना फेंक दो। पाखी कहती है मम्मी इज़ नॉट माई फॉल्ट कि मैंने फार्मर्स नहीं देखे हैं, विलेज नहीं देखे हैं। अनुपमा कहती है किसान नहीं देखा है, पर अपने पापा को काम करते मेहनत करके हुए तो देखा है ने। इतनी तो अकल है तुझ में सीटी कि एक एक पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। उसके बाद अनुपमा कुछ सोचती है और सोचने के बाद अपने पर्स से पैसे निकालती है और फिर समर को कहती है कि ये पकड़ और तेरा पर्स दे। फिर समर के पर्स से भी पैसे थोड़े निकालती है और पाखी के हाथ में देकर कहती है ये ले 3,500 रुपये। तो पाखी कहती है ये आप मुझे क्यों दे रही है। फिर अनुपमा कहती है कि मैं बताती हूँ। फिर वो मंदिर में जाती है और मंदिर में से माचिस लाकर कहती है ये ले और इस पैसे को जला डाल। काव्या कहती है व्हाट इज़ दिस अनुपमा। तो अनुपमा कहती है तुझसे बाद में बात करूँगी। तो फिर पाखी कहती है मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ तो इसे आग लगा दूँगी। अनुपमा कहती है एक बार तो आग लगा चुकी है, दूसरी बार लगाने में क्यों शर्म आती है। सबने थोड़ा थोड़ा खा के छोड़ दिया है, कुल मिला के 3500 रुपये का नुकसान किया है। बाहर सब लोग भूख से मर रहे हैं और तुमने कैसे आसानी से कह दिया कि ये सब फेंक दो। वनराज कहता है कि अनुपमा इतनी बड़ी बात नहीं थी। अनुपमा पाखी से कहती है कि तू हमेशा कहती रहती है ना कि कोई भी कुछ सिखाए समझाए तो तू हमेशा क्या कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। पर तू कहती है स्वीटी तेरी हरकतें तो एकदम बच्चों के जैसी है। नहीं 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 नहीं, गोद में खेलने वाले बच्चों की जैसी है या तो उससे भी बेकार। अरे तू अपने दोस्तों को बुला, पार्टी कर, एंजॉय कर, खाना मंगा पर उतना ही मंगा कि जितना खा सके, पैसे बर्बाद ना हो। दावत कर, दिखावा नहीं। फिर वनराज अनुपमा के पास जाकर कहता है अनुपमा बात को बढ़ाओ मत। फिर अनुपमा वनराज से कहती है कि बात को आप बढ़ा रहे हैं। मामा जी तो बेचारे भूल गए हैं, पर जब ड्राइवर आया तब तो आपको पता चल गया था ना कि खाना पाखी ने ऑर्डर किया है, तब आपने कुछ क्यों नहीं किया। वनराज कहता है अरे पाखी का ऑर्डर था, मैं क्यों कहता कुछ। अनुपमा कहती है कि क्यों नहीं कहते, आपको तो पता है ना कि बच्चे कितना कितना खाते हैं, एक चिड़िया के जितना खाती है ये लड़की। जब आपको पता चला कि ये ऑर्डर स्वीटी का है तो आप अपने ऑर्डर को अदा कर सकते थे। कम से कम इस तरह से खाना बर्बाद तो नहीं होता, अन्न का अपमान नहीं होता। तभी पाखी कहती है कि तो आप चाहती है कि मेरे फ्रेंड सब भूखे जाए। तब अनुपमा कहती है कि इस घर से डाकिया तक भूखा नहीं जाता बेटा, तो तेरे फ्रेंड कैसे भूखे जाते हैं। वनराज कहता है कि जाने दो बच्ची है ये। अनुपमा कहती है कि बच्ची नहीं है ये। फिर उसके बाद पाखी अनुपमा से कहती है कि डांट हमेशा गलतियों की मिलती है और मैंने कोई गलती की नहीं है। उसके बाद समर पाखी से कहता है आई यू रियली डम स्वीटी। फिर पाखी कहती है कि शट अप यू मम्मी के चमचे। समर कहता है कि स्वीटी तूने इतना सारा खाना वेस्ट कर दिया है। पाखी कहती है कि नंदिनी भी तो करती है, चिप्स का आधा पैकेट खाती है और आधा पैकेट छोड़ देती है। क्यों हो गई बोलती बंद। समर कहता है नंदिनी का आधा पैकेट मैं खाता हूँ, तू अपने दोस्तों का छोड़ा हुआ खाना खा ले, क्या हुआ अब तेरी बोलती बंद हो गई ना। स्वीटी कहती है शट अप यू। समर कहता है स्वीटी चुप रहे तू, पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है, तेरा आईक्यू ज़मीन पर है और ईगो आसमान पर है। जब तुझे अपनी गलती को
रियलाइज़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए। और तुम ये सब कर रही हो। तभी काव्या कहती है कि समर इनफ। तब समर काव्या से कहता है कि काव्या प्लीज़ भाई बहन के रिश्ते पर मत बोलो। पाखी कहती है क्यों ना बोले हाँ। अनुपमा कहती है स्वीटी। और पीछे से वनराज आकर आवाज़ लगाता है कि समर। फिर सब लोग खामोश हो जाते हैं और पाखी रोने लगती है। बाहर ये सब तमाशा ख़त्म होने के बाद अनुपमा रूम में आकर कहती है कि बच्चों को सुधारने का जिम्मेदारी बच्चों के माता पिता की होती है और मेरे बच्चों के पापा ने तो उसको बिगाड़ने की जिम्मेदारी ली है। वनराज पीछे पीछे आता है। तब अनुपमा कहती है मुझे आपसे बात नहीं करनी है। वनराज कहता है कि तुम्हें बात नहीं करनी है पर बात सुननी पड़ेगी अनुपमा। क्या ज़रूरत थी इतना सारा तमाशा करने की बाहर। वैसे ही घर में इतनी सारी परेशानियां हैं और तुम उसे और बढ़ा रही हो। अरे तुम्हारी एकेडमी तो चल पड़ी है और मेरा कैफे अभी नहीं चला है। अरे मुझे थोड़ी शांति चाहिए। तुम लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो। अनुपमा कहती है शांति चाहिए तो चुप रहिए ने। मैं कह रही हूँ कि मुझे बात नहीं करनी है तो क्यों बोले जा रहे हो। उसके बाद नीचे हॉल में अनुपमा सारा खाने का सामान समेट रही होती है और फिर उतने में पाखी नीचे आकर वनराज से कहती है कि ये लो पापा आपके पैसे। पिगी बैग में से निकाले और जो कुछ होली में मिले थे वो है 2100 रुपीज़ है। बाकी में भी मैं बाद में लौटा दूंगी। वनराज कहता है पाखी बेटा डोंट डू दिस। मैं तुमसे पैसे लूँगा क्या। पाखी कहती है नहीं पापा। सबको लगता है ना कि मैंने गलती की है उसी का फाइन भर रही हूँ। पीछे से लीला कहती है ये क्या बदतमीजी है। एक तो गलती कर रही है और ऊपर से अकड़ दिखा रही है। लीला कहती है देखो देखो कैसे आंखें दिखा रही है। फिर और वनराज और अनुपमा को कहती है कि ये तुम दोनों की गलती का ही नतीजा है। आज कल के माँ बाप को बच्चे पालने आते ही नहीं है। अरे अपने प्यार में थोड़ा डर थोड़ा लिहाज मिलाओ। उसके बाद पाखी कहती है कि बा। तो लीला कहती है कि आंखें नीचे नहीं तो कान के नीचे सितार बजाऊंगी तो सारे सुर निकल आएंगे। उसके बाद सीटी वहाँ से चली जाती है और फिर समर उसको समझाने जाता है और वनराज अनुपमा के पास आकर कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी भूखी सोएगी। अनुपमा कहती है वो सिर्फ आप ही की बेटी नहीं है मिस्टर शाह, मेरी भी बेटी है और मेरी बेटी को भूख लगने से पहले मुझे पता चल जाता है कि उसे भूख लगी है। अगर वो भूखी होती ना तो मैं यहाँ नहीं होती, उसके कमरे में होती थाली लेकर। माँ हूँ मैं। ये सब वो खा के गई है ना तो उसे कल तक भूख नहीं लगेगी। फिर वनराज कहता है कि अगर तुम्हारे लाडले ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अनुपमा कहती है कि चिंता मत करिए उसे मेरी परवरिश मिली है। अब कल के एपिसोड में आप देखिए कि राखी दवे के और उसके फ्रेंड के सामने अनुपमा और वनराज कैफ़े के पैम्पलेट बांट रहे होते हैं तो क्या होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।